लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन, जाने डिटेल। प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in के जरिए 25 अक्टूबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। अब तक करीब 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने यूपीटीआईटी 2021 के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें, आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से 2021 से जारी कर दी गई थी। कोल क्राइसिस के बीच यूपी में बड़ा ऐलान, गांव कस्बों में 31 अक्टूबर तक 22 घंटे बिजली। कोल संकट के बीच देश में बिजली उत्पादन तेज गिरावट आई है। इस गिरावट के चलते कई राज्यों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। यहाँ भी लगातार बिजली की किल्लत बनी हुई है। वहीं त्योहारों के सीजन के चलते ये मुश्किल बढ़ गई है। लखनऊ नगर निगम तैयार करवा रहा है ई प्रॉपर्टी ऐप। नगर निगम एक ई प्रॉपर्टी ऐप तैयार करवा रहा है, जिसकी मदद से शहर के लोग जमीन के बारे में हर जानकारी जान सकेंगे। इस ऐप के बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति एक क्लिक के जरिए सरकारी जमीन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, ऐप पर उन जमीनों का भी ब्यौरा होगा जिन जमीनों पर नगर निगम की बिल्डिंग है, ताकि अवैध अतिक्रमण और कब्जे की जानकारी भी नगर निगम की टीम को मिल सके। बकाया भुगतान के लिए बिजली विभाग ने अपनाया नया तरीका। नोएडा में बिजली विभाग ने बकाया बिल भुगतान के लिए एक नया तरीका अपनाया है। अब देखना यह होगा क्या ये तरीका काम आएगा। दरअसल बकाया बिल भुगतान के लिए बिजली विभाग ने बिल जमा करने के लिए एक और विकल्प खोल दिया है। मुख्य अभियंता बीएन सिंह ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के अब दूर गांव के लोग जो बिजली बिल ऑनलाइन जमा करना नहीं जानते, साथ ही उनको बिल भुगतान के लिए काफी दूर आना पड़ता है, उनके लिए लाभदायक रहेगा। 22 अक्टूबर से होगी बीएड की पुल काउंसलिंग, सीट न मिलने वाले अभ्यर्थियों के पास मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय 22 अक्टूबर से बीएड 2021-23 के लिए सीटों पर पुल काउंसलिंग कराएगा। इस चरण में उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिल जाएगा जिन्हें अभी तक कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, या फिर जो अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए, और यदि पंजीकरण किया तो उन्हें सीट नहीं मिली। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए विकल्प खोल दिए गए हैं। नोएडा शहर के 10 लाख लोगों की बड़ी मुसीबत, जानिए कब तक नहीं मिलेगा गंगा वाटर। बिजली संकट झेल रहे निवासियों पर दोहरी मार पड़ने जा रही है। दीपावली तक जल संकट भी झेलना होगा, क्योंकि गंगा नहर की सफाई के चलते नोएडा में 17 अक्टूबर से गंगा जल की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। ऐसे में शहर वासियों को जल संकट के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुश्किल 400 हाई राइज इमारतों के रहने वाले लोगों को होगी। उद्योगों से होने वाली वायु प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे झटपट वन, जाने क्या है यूपी सरकार की योजना। उद्योगों से होने वाली वायु प्रदूषण को अब उनके परिसर में तैयार किए गए झटपट वन ही नियंत्रण करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए जापानी तकनीक मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है झटपट वन न सिर्फ पारंपरिक जंगलों के मुकाबले 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, बल्कि वायु प्रदूषण को भी 30 गुना अधिक अवशेषित करते हैं। प्रयागराज से इंदौर को नियमित फ्लाइट 3 नवंबर से बुकिंग शुरू नहीं हुई, पर वेबसाइट पर स्लॉट जारी। प्रयागराज से इंदौर के लिए हवाई सेवा करने वालों के लिए खुशखबरी है। आगामी 3 नवंबर से संगम नगरी से इंदौर के लिए हवाई यात्रा शुरू होगी, वह भी नियमित। कारोबारियों के लिए शहर इंदौर से धर्म नगरी प्रयागराज की दूरी हवाई उड़ान के जरिए कुछ चंद घंटों की रह जाएगी। सूत्रों के अनुसार देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में शामिल इंदौर तक आने जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट बड़ी सौगात होगी। यूपी में योगी सरकार बढ़ाएगी सैनिक स्कूलों की संख्या। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सैनिक स्कूलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया है। एक विज्ञप्ति में लिखा था, केंद्र सरकार ने 2022 से 23 शैक्षणिक वर्ष में 100 सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों को सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय से संबद्ध करने का निर्णय लिया है। सूत्रों की माने तो केंद्र की मंजूरी के बाद सैनिक स्कूल खोलने में निजी स्कूलों की भागीदारी बढ़ाने से उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 25 से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल। कानपुर से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन आज से करा सकेंगे बुकिंग। इस समय कानपुर से अहमदाबाद के बीच फ्लाइट बंद चल रही है। इसके मद्देनजर रेलवे ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन से अहमदाबाद के लिए 25 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसमें सफर करने वाले यात्री 15 अक्टूबर से अपना टिकट बुक करा सकते हैं। गौर देने वाली बात यह है कि दीपावली व अन्य त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों के घर पहुंचने की होड़ की वजह से वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई।